हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबू एमजे ब्लॉग्स। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए। यदि आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, यदि आपने नई कार बुक कर दी है तो वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आप बात करेंगे कि कैसे कार डीलर्स आपको इन 10 चीजों में चूना लगा सकते हैं। तो हम बारी बारी से आपको बताएंगे। यदि आप नई कार की डिलीवरी लेने जा रहे हैं, आपने बुक कर दी है, तो आपको किन 10 चीजों में सावधान रहना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को अंत में जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहली चीज जिस पर डीलर आपको चूना लगा सकते हैं वो है हैंडलिंग चार्ज, लॉजिस्टिक चार्ज या प्रोसेसिंग चार्ज। बहुत सारे डीलर आपसे हैंडलिंग चार्ज, लॉजिस्टिक चार्ज या प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर 4,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक की डिमांड कर सकते। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि कंपनी जो भी प्राइस किसी भी कार को अनाउंस करती है तो उसका एक्स शोरूम प्राइस अनाउंस करती है। एक्स शोरूम प्राइस में उसके सारे प्राइस इंक्लूड होते, उसके ऊपर डीलर आपसे हैंडलिंग, लॉजिस्टिक या प्रोसेसिंग चार्ज किसी भी तरह का चार्ज नहीं कर सकता। ऑलरेडी हम इसके लिए वीडियो बना चुके, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक चेक कर सकते हो। उसके बाद भी यदि डीलर आपसे पैसे मांगता है तो आप कंपनी को ईमेल कीजिए, कंपनी को लिखिए कि इलीगल है। यदि कंपनी नहीं मानती तो आप कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हो, लेकिन हैंडलिंग, लॉजिस्टिक और प्रोसेसिंग चार्ज आपको किसी भी हालत में नहीं देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जहां पर डीलर आपको चूना लगा सकते हैं वो है इंश्योरेंस। आप जब भी नई गाड़ी खरीदते हो तो डीलर आपसे उसके यहाँ से इंश्योरेंस लेने की बोलता है, लेकिन IRDA की गाइडलाइन के हिसाब से कंपलसरी नहीं है कि आप अब नई गाड़ी लेते हो तो आपको डीलर के पास से इंश्योरेंस लेना है। आप खुद से भी अपना इंश्योरेंस कर सकते हो, लेकिन बस कंडीशन ये है कि जब आप शोरूम से बाहर गाड़ी निकालोगे तो गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो उसके लिए आप बहुत सारे वेब एग्रीगेटर जैसे पॉलिसी बाजार वगैरह बहुत सारे अवेलेबल है। आप वहां पे जाके अपनी गाड़ी का मॉडल वगैरह डाल के इंश्योरेंस चेक कर सकते हो, और डीलर आपको जो इंश्योरेंस दे रहा है उससे आप चेक कर लो। यदि प्राइस इक्वली है तो आप डीलर से भी ले सकते हो, यदि प्राइस ज्यादा है तो आप डीलर से बार्गेनिंग कीजिए और कीजिए कि आप मुझे उसी प्राइस में वो इंश्योरेंस अवेलेबल कराइए। पर यदि डीलर उस प्राइस में देने से मना करता है तो आप साफ उससे इंश्योरेंस लेने के लिए मना कर दीजिए। किसी तरह की वो आपको बाध्यता नहीं कर सकता। यदि आपको बाध्य करता है इंश्योरेंस लेने के लिए तो आप IRDA की वेबसाइट पे जाके उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो भी हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप जाके लिंक में चेक कर सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिस पर कार डीलर आपको चूना लगा सकते हैं वो है कार के रजिस्ट्रेशन चार्जेज। तो आप कभी भी नई कार लेने जा रहे हो तो आप सबसे पहले अपने स्टेट में कितना रोड टैक्स लगता है उसका चार्ज आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा फास्टैग हुआ, स्मार्ट कार्ड हुआ, फिटनेस है, उसमें क्या चार्जेस लग रहे हैं, सारे चार्जेस का टोटल कर लो, वही आपका कार का रजिस्ट्रेशन चार्जेस होगा। कई बार डीलर क्या करते हैं, उस चार्ज में भी आपसे कमीशन ले लेते हैं और ओवर चार्जिंग कर देते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस की, क्योंकि जनरली कोई भी आदमी चेक नहीं करता है कि उसके स्टेट में कितना टैक्स लगना चाहिए, और इसी एवज में वो लोग आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस में भी घपला कर देते हैं और आपसे ज्यादा पैसे ले लेते हैं। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। यदि नई कार लेने जा रहे हो तो कार के रजिस्ट्रेशन चार्ज, रोड टैक्स कितना लगना है उसके बारे में सही जानकारी लेकर डीलर से बार्गेनिंग करें। यदि वो ज्यादा चार्ज ले रहा है तो उसको बताएं कि आप किस चार्ज ले रहे हो, उससे प्रॉपर रिसीट ले उन सबकी। अगली चीज जिसमें कार डीलर आपको चूना लगा सकते हैं वो है लोन ऑब्लिक फाइनेंस चार्जेज। लोन और फाइनेंस चार्जेस से मेरा मतलब है, आप जब भी कोई नई गाड़ी खरीदते हो तो अधिकतर लोग अपनी गाड़ी को लोन पर ही खरीदते हैं या फाइनेंस करवाते हैं गाड़ी को। तो उस केसेज में डीलर आपसे बोलता है कि हम ही आपका, हमारी बैंक से टाई अप है, हम ही आपका उससे लोन करवा देते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो भी आपका डीलर है उसको बैंक से भी कमीशन मिलता है, और उस केस में क्या होता है वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। लोन के प्रोसेसिंग रेट ज्यादा, आपसे बैंक ज्यादा चार्ज करती है। यदि आप डायरेक्टली बैंक के थ्रू अप्रोच करोगे और आप ऑनलाइन भी सारी बैंकों की क्या क्या इंटरेस्ट रेट चेक कर लोगे कि क्या क्या इंटरेस्ट रेट चल रही है, तो उससे क्या होगा, आपको प्रोसेसिंग चार्जेस का भी फायदा हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट रेट, कम इंटरेस्ट रेट पे भी आपको लोन मिल जाएगा। तो और जो आपको जो डीलर के पास जो कमीशन जा रहा था वो कमीशन भी बच जाएगा। तो आप यदि नई कार खरीद रहे हो तो लोन और फाइनेंस पे भी जो आप डीलर को कमीशन दे रहे हो उसको आप बचा सकते हो। अगली चीज जिस पर डीलर बहुत सारा पैसा बचाते हैं वो है कार एसेसरीज। कई बार डीलर आपसे बोलेगा कि हम आपकी जल्दी डिलीवरी कराएंगे यदि आप 1 लाख रुपए की एसेसरीज लगाते हो या इतने रुपए की एसेसरीज लगाते हो, तो वो एकदम गलत है। यदि ऐसा कोई आपके साथ डीलर करता है तो उसकी कंप्लेन कर दीजिए। कारपेट हुआ, सीट कवर हुआ, स्टीरियो हुआ, सेंसर्स के नाम पे डीलर आपसे बहुत ज्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश करते। तो आप कभी भी कार खरीद रहे हो तो आप देख लीजिए कि कौन सी एसेसरीज आपको शोरूम से लेनी है और कौन सी एसेसरीज आपको आफ्टर मार्केट लगवानी है, और कौन सी चीज लगाने से आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। उसी बेसिस पे जो एसेसरीज आपको अपनी कार में लगाना जरूरी हो वही एसेसरीज आप डीलर से ले, डीलर की बातों में नहीं आए, क्योंकि वो हो सकता है आपको बहुत सारे लोग आपने ऑफर दे कि हम आपकी डिलीवरी जल्दी कराएंगे। यदि आप बहुत सारी एसेसरीज लोगे और आपके एसेसरीज के नाम पे वो पहले ही बहुत सारे पैसे लेने की आपसे कोशिश करेगा, तो कभी भी उस चक्कर में नहीं पड़ना है। एसेसरीज आपको हमेशा गाड़ी आने के बाद ही लगवानी है और पैसा भी तभी देना है, और जो आपको पसंद आए केवल वही एसेसरीज आपको लगवानी है। छठी चीज जिस पर डीलर आपको चूना लगा सकते हैं वो है कार एक्सचेंज चार्जेस। जब कोई भी नई कार खरीदता है, यदि आप पहले से कार यूज कर रहे हो तो उस कार को एक्सचेंज करना चाहते हो, बेचना चाहते हो,
तो आप यदि आप कार एक्सचेंज करने डीलर जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हो उसी को कार एक्सचेंज करोगे तो कई बार क्या बोलता है वो आपकी कार में बहुत सारी दिक्कतें बताएगा और बोलेगा ये मॉडल आउटडेटेड है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है और आपको वो एक्सचेंज का सही रेट नहीं देता है। तो आप कार एक्सचेंज करने से पहले आप मार्केट में उसकी क्या रेट है वो मालूम कर ले, OLX पे डाल के देख ले, Cars24 वगैरह में गाड़ी का सर्वे करा ले। तो उससे क्या होगा, आपको अपनी कार की एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी और जो भी आपका डीलर है वो आपके कार एक्सचेंज में जो आपको कम प्राइस दे रहा होगा वो आपको धोखा नहीं दे पाएगा और वहां पे भी आप अपने पैसे को सेव कर पाओगे। तो यहाँ पर भी यदि आप यदि होशियारी से काम लोगे तो आप कार एक्सचेंज में भी बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। सातवीं चीज जिसके लिए डीलर आपको फोर्स करते हैं वो है वारंटी एक्सटेंशन। सारे डीलर्स आपसे बोलेंगे कि कार की वारंटी को आप शुरू में ही एक्सटेंड करा लीजिए। जनरली कार्स पर 2 साल या 3 इयर्स की वारंटी आती है, तो डीलर्स आप बोलेंगे कि आप उसको 5 साल के लिए करा लीजिए। तो आप अपनी रनिंग देख लीजिए, यदि आपको वारंटी एक्सटेंड करानी है तो करा लीजिए। आप चाहो तो बीच में भी कार की वारंटी एंड होने से पहले वारंटी एक्सटेंड करा सकते हो। इससे क्या होगा, आपको इनिशियली फाइनेंशियल बर्डन भी कम पड़ेगा और बाद में जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप बाद में भी वारंटी को एक्सटेंड करा सकते हो यदि आपके लिए वो जरूरी हो। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप शुरू में ही वारंटी को एक्सटेंड कराए। डीलर की बातों में आके वो डिसीजन आपको लेना है कि कब आपको वारंटी एक्सटेंड करानी है, आपको वारंटी एक्सटेंड करानी भी है या नहीं है। 8वीं चीज जिसके लिए डीलर आपको फोर्स करेगा वो है AMC मेंटेनेंस पैकेज चार्जेस। बहुत सारी कंपनीज ने अभी क्या किया है कि 5 साल का AMC मेंटेनेंस पैकेज निकाल दिया है जिसके तहत आपको 5 साल तक सर्विस कराओगे तो कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो आपको देखना है कि आपकी गाड़ी की रनिंग कितनी है, आपको वास्तव में वो AMC मेंटेनेंस पैकेज की जरूरत है भी या नहीं। आपकी रनिंग बहुत कम है, आप सिटी में ही चलाते हो, आपकी 2 साल में सर्विस होती है, 10,000 किलोमीटर आपके होने में 2 साल लग जाते हैं, तो AMC मेंटेनेंस पैकेज आपको नहीं लेना है क्योंकि डीलर आपको इसके लिए फोर्स करेगा, क्योंकि इसमें भी उसका कमीशन और फायदा होता है। तो आपको डिसाइड करना है AMC मेंटेनेंस पैकेज आपको लेना है या नहीं लेना। उसी बेसिस पे आप डीलर से बात कीजिए कि हमको लेना है तभी आप उसका चार्ज दीजिए, अदरवाइज AMC मेंटेनेंस पैकेज नहीं लीजिए। नवी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब भी नई कार खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए राइट टाइम को चूज करें। राइट टाइम से मेरा मतलब है जब भी आप जाओगे डीलर के पास, यदि आप मंथ स्टार्टिंग में जाओगे तो वो आपको कम डिस्काउंट देगा। यदि आप मंथ के एंड में जाओगे या फाइनेंशियल ईयर के एंड में जाओगे तो उन लोगों के पास भी एक टारगेट होता है जिसको उनको पूरा करना होता है। तो उस टारगेट के पूरा करने के एवज में वो आपको बहुत सारे डिस्काउंट भी दे सकता है, जैसे एसेसरीज वगैरह फ्री देगा या आपको डिस्काउंट दे देगा, कॉर्पोरेट डिस्काउंट जैसे मिलता है वो तो देगा ही। उसके अलावा और भी कुछ जितना उनका डिस्काउंट होता है उस डिस्काउंट में ज्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश करेगा। तो कार खरीदते समय कोशिश करें कि आप हमेशा मंथ के एंड में जाए, यदि फाइनेंशियल ईयर चल रहा हो एंड तो उसके एंड में जाए, क्योंकि उस केस में आपको ज्यादा डिस्काउंट डीलर से मिलने वाला है। 10वीं और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जब भी गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो तो डीलर आपसे बोलता है कि हम आपको इतने रुपए की एसेसरीज फ्री दे देंगे, आपको ये ऑफर दे देंगे, कारपेट फ्री लगा देंगे। तो आप उससे बोलिए कि भाई जितने की एसेसरीज आपकी कंपनी में आती है आप उसके बदले में मेरे को कैश में डिस्काउंट दे दो। कैश में डिस्काउंट आप ले लोगे, यदि वो तैयार हो जाए तो उससे क्या फायदा होगा कि आपको वो एसेसरीज आफ्टर मार्केट उससे भी कम रेट में मिल जाएगी। जनरली बहुत सारी एसेसरीज कंपनी के पास ऐसी स्टॉक में पड़ी रहती है, तो कंपनी सोचती है कि ऑफर के बहाने उन लोगों को बांट दी जाए। तो आप उससे यही बोलिए कि आप हमको कैश में डिस्काउंट दे दीजिए, एसेसरीज आप अपने पास रख लीजिए। ऐसा करने से भी आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। तो आप यदि ये 10 काम करोगे तो आप डीलर जो आपको बहुत सारा चूना लगाते हैं, नई कार खरीदने में बहुत सारा मार्जिन कमाते, उस मार्जिन को कम कर सकते हो और एक जागरूक ग्राहक के तौर पर आप बहुत सारा अपनी जो हार्ड अर्न मनी है उसको बचा सकते हो। यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।